हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जन्म। आज का जो डिजीज़ कंडीशन है वो है ओटाइटिस मीडिया, जो कि जन्म सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। ओटाइटिस मीडिया इज़ एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। जो ओटाइटिस मीडिया होता है या इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है जो कि ईयर की जो मिडल पार्ट होता है उसमें होता है। द टर्म ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड मीडिया मीन्स मिडल। ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और मीडिया का मतलब होता है मिडल में, यानी कि जब भी ईयर के मिडल पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इट अकर्स इन एरिया बिटवीन ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर थ्रू द डक्ट नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। जो ओटाइटिस मीडिया होता है ये मेनली तब अकर्स होता है जब जो ईयर ड्रम होता है फिर जो इनर ईयर होता है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जो कि यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू होता है, उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। एंड आर मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। और जो ओटाइटिस मीडिया होता है ये मेनली जो कॉमनली ज़्यादातर देखा जाता है ये बच्चों में देखा जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया। पहला जो टाइप है वो है एक्यूट। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर लास्टिंग लेस देन 6 वीक। जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर में जो कि मेनली 6 हफ्ते तक रहता है इसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। पैथोजेंस आर कॉज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आर बैक्टीरियल आर वायरल। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है वो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होता है। These are enter in middle ear of eustachian tube. Dysfunction caused by obstruction related to upper respiratory infection. अगर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन हुआ रहता है तो वो इन्फेक्शन जो होता है वो मिडल ईयर में इंटर करते हैं और जो भी यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसको डिसइंफेक्शन कर देते हैं और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। और जो भी मिडल ईयर का जो भी पार्ट होता है सराउंड में उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। सेकंड है सीरस। इट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डीफनेस। जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है यह एक इम्पॉर्टेंट कॉजेस होता है डीफनेस का। डीफनेस मीन्स होता है बहरापन। सीरस ओटाइटिस मीडिया इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया। जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है यह एक स्पेसिफिक टाइप का ओटाइटिस मीडिया होता है विथ इफ्यूजन कॉज बाय ट्रांसुडेटेड फॉर्मेशन एज द रिजल्ट ऑफ रैपिड डिक्रीज ऑफ मिडल ईयर प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सीरस ओटाइटिस मीडिया में मतलब ट्रांसुडेटेड्स का जो फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे इफ्यूजन कॉज होता है। इफ्यूजन मीन्स होता है जो फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है और जिसकी वजह से जो मिडल ईयर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग रैपिडली डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होता है। थर्ड है क्रॉनिक। इट इज रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जो क्रॉनिक होता है या रिकरेंट मतलब दोबारा से होने वाला एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर डैमेज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं मिडल ईयर में उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो डैमेज हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय द ऑसिकल्स ऑफ मिडल ईयर। और जो भी मिडल ईयर में ऑसिकल्स होते हैं, ऑसिकल मीन्स होता है जो भी बोन प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद है कॉजेस। क्या क्या कॉजेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। फर्स्ट है बैक्टीरियल कॉजेस। बैक्टीरियल कॉजेस में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होते हैं ये बैक्टीरियल कॉजेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। सेकेंड है वायरल कॉजेस। रेनोवायरस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक साइनोसाइटिस। अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि साइनोसाइटिस या फिर जो रीनो वायरस होते हैं या वायरस कॉजेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। उसके बाद है रिस्क फैक्टर।
फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर फैमिली में किसी को ओटाइटिस मीडिया हुआ है तो जो उनके बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, उसमें ओटाइटिस मीडिया होने के चांस रहते हैं। लो बर्थ रेट बेबी, जो लो बर्थ रेट के बेबी होते हैं उनमें ये ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल में अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ रहता है उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है। अल्टर्ड इन इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी पावर अल्टर्ड हो जाती है या फिर वीक हो जाती है, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ओटाइटिस मीडिया के? फर्स्ट है पेन, अगर ईयर में कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से ईयर में पेन होगा। हियरिंग लॉस, मतलब परमानेंट नहीं बट टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकती है। नेक्स्ट है प्रूलेंट ड्रेनेज, प्रूलेंट मीन्स होता है जो पस वगैरह का पस का फॉर्मेशन हुआ है उसका ड्रेनेज होगा। एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया मीन्स मतलब पेशेंट होगा उसको भूख नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पे ईयर में पेन हो रहा है। फीवर में बी रेज्ड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो फीवर होगा वो 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहले कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ नेजोफेरिंग, जो नेजोफेरिंग्स होता है उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईटी ट्यूब, और जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। मिडल ईयर और ऑब्जर्व एयर दैट डू नॉट पास ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो मिड एयर होता है वो मिडल ईयर में पास नहीं हो पाता है। निगेटिव प्रेशर अकर्स, और वहाँ पे निगेटिव प्रेशर अकर होता है। इफ्यूज़न अकर्स, और निगेटिव प्रेशर अकर होने की वजह से वहाँ पे इफ्यूज़न अकर्स होता है, मतलब फ्लूइड का कलेक्शन होता है। ओवर ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन इन मिडल ईयर, और उसके बाद जो मिडल ईयर होता है उसमें ओवर ग्रोथ, मतलब जो इन्फेक्शन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद है ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है। उसके बाद है रिपीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ है अगर वो दोबारा से रिपीट हो जाता है उसकी वजह से डैमेज द सराउंडिंग द टिश्यू ऑफ मिडल ईयर, और उसकी वजह से जो मिडल ईयर की सराउंड में जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया बिल अकर, और उसकी वजह से क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अकर्स होता है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें हम पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसका ऑक्यूपेशन देखेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, और उसका अगर कोई पास्ट या प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री या फिर सर्जरी वगैरह हुआ है उसका हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके ईयर में कोई भी अगर डिस्चार्ज रेडनेस या पेन वगैरह प्रेजेंट है उसको हम असेस करेंगे। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री टेस्ट, यूज टू असेस हियरिंग कैपेसिटी। जो ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है इसका यूज हियरिंग कैपेसिटी को असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, एमआरआई, लैब स्टडीज, कल्चर ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम ए फ्रेश परफोरेशन, और सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, लैब स्टडीज करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे जो मिडल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी हुए है उसका पता करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे। लैब स्टडीज कल्चर करेंगे जिसमें इसी स्पेसिमेन लेंगे और बैक्टीरिया वायरस का पता करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन विथ क्लेबुलेनिया एसिड, जो एमॉक्सिलिन और क्लेबुलेनिया एसिड होता है वो एंटीबायोटिक होता है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, और जो पेन हो रहा है उसके लिए हम एनाल्जेसिक देंगे और जो फीवर हो उसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है रिम्पेनोसेंटेसिस, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम मिडल ईयर बाय इंसर्शन ऑफ नीडल कैथेटर थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
इसमें जो रिम्पेनोसेंटेसिस होता है, इसमें फ्लूइड होता है जो मिडल ईयर में, उसको रिमूव करने के लिए एक नीडल कैथेटर होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे जो भी फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हुआ है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है मैरिंगोटोमी। ए परमानेंट ओपनिंग इज मेड इनटू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें एक परमानेंट ओपनिंग बनाया जाता है फॉर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन मिडल ईयर। जो मिडल ईयर में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको रिमूव करने के लिए जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें एक परमानेंट ओपनिंग बनाया जाता है, इसको मैरिंगोटोमी कहते हैं। जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है ये तब हम परफॉर्म करते हैं जब हमारा जो ओटाइटिस मीडिया होता है वो क्रॉनिक कंडीशन हो जाता है या फिर मेडिसिन के द्वारा वो ट्रीट नहीं किया जाता है, उसके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा ओटाइटिस मीडिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब फिर मिलेंगे एक नए डिजीज कंडीशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।